हाय एवरीवन, आई होप यू लर्निंग वेल। अभी हम ये इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं इस टर्म की, ठीक है, या फिर हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल आर है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले एनालाइज करें अगर हम, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पे टू टर्म्स हैं, आर स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस 2 AR, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इंटीग्रेशन पर पार्ट्स ही यूज़ करेंगे ओबियसली, ठीक है, तो उसके अलावा ये नहीं हो सकता। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने फर्स्ट टर्म इसको लेना है, सेकंड टर्म इसको लेना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में आर स्क्वेयर को इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म का हम डेरिवेटिव लेते होते हैं ना, तो डेरिवेटिव जब हम आर स्क्वेयर का लेंगे तो वो टर्म रिड्यूस होती है पावर में। मतलब आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो वो 2R आता है, 2R का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिंपली 2 आ जाएगा। तो ये इजीली सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको सेकंड टर्म लेंगे तो आर स्क्वेयर को अगर सेकंड टर्म के तौर पे लेंगे तो सेकंड टर्म की हम हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन में पावर हमेशा इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये इंटीग्रल जो है सॉल्व होने के बजाय लंबा होता जाएगा, ठीक है। R³ आ जाएगा और इसी तरह R4/, ये सिचुएशन होती जाएगी, बढ़ता जाएगा अगर आप इसको सेकंड टर्म लेंगे। इसलिए आर स्क्वेयर को फर्स्ट टर्म लिया और सेकंड टर्म हमने ई टू द पावर माइनस 2 AR लिया, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होती है और सिंपली इसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होती है डिवाइडेड बाय इसका जो पावर का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है, दैट्स वाई हम इस तरह से इसको लेंगे। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट टर्म लेंगे और इसको सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म फिर एज इट इज़ आती है, ठीक है। सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन जो कि है -2AR/dr, इस तरह से लिखेंगे, माइनस इंटीग्रल होल और फिर डेरिवेटिव लेते होते हैं हम फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आर की रिस्पेक्ट से लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास आर है, ठीक है। और ये डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन लेते होते हैं सेकंड टर्म की जो कि -2AR ही है, dr, और एक और dr जो कि इस इंटीग्रल का, ठीक है। हर इंटीग्रल के साथ उसका साथ का dr डिफरेंशियल ज़रूर होता है। तो इस इंटीग्रल का ये है, इस इंटीग्रल का ये लिख दिया है, ठीक है, कॉर्नर में। तो अब इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जो होते हैं उनकी इंटीग्रेशन होती हम इस तरह से फंडामेंटली मैं करवाती होती हूँ हमेशा जब भी मैं इंटीग्रेशन करवाती होती हूँ। तो ये जो कंसेप्ट होता है कि जो सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिवाइडेड बाय उसके पावर का डेरिवेटिव, ये एक स्पेशल केस के लिए ही ट्रू होता है। अगर पावर में ई टू द पावर माइनस 2 AR² आ जाए या इसकी हायर पावर आ जाए तो ये सिचुएशन ट्रू नहीं रहती, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मतलब इस फंक्शन की और इस फंक्शन की वो उस तरह से नहीं रहती इस कंसेप्ट के अंडर के टर्म एज इट इज़ और जो एक्सपोनेंट में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो वो मतलब वैसे सिचुएशन हम नहीं करेंगे। तो जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि जो फंक्शन है उसके पावर का डेरिवेटिव उसके साथ बन रहा हो, ठीक है। अगर वो बन रहा है तो उसकी इंटीग्रेशन सिंपली ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फंक्शन देखें तो ई टू द पावर माइनस 2 AR है, ठीक है। इसकी पावर का डेरिवेटिव लें आप तो क्या आ जाएगा, d/dr -2 AR, ये पावर है ना, तो पावर आपने ली, इसका डेरिवेटिव आर की रिस्पेक्ट से लें तो आपके पास क्या आएगा, -2a आएगा, आर का डेरिवेटिव। फिर ये dr/dr 1 होता है ना, तो -2a इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। -2a इसके साथ अगर बन रहा होगा तो इसकी सिंपल इंटीग्रेशन ई टू द पावर -2 AR ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन हम ये क्योंकि एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते होते हैं इंटीग्रल के अंदर भी बाहर भी, ठीक है। तो -2a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे -2AR/dr ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। वो माइनस फिर यहाँ से ये d/dr ऑफ r² का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 2r होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये सिमिलर ही इंटीग्रल है ना, तो इसके साथ भी हमने वही सिचुएशन करनी है। -2a को यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे -2a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रल के अंदर रख लेते हैं उसको और ये इस तरह से ठीक हो गया। इसके साथ -2a सिर्फ नहीं सॉरी -2a लिख दिया इसके साथ अंदर और ये बाहर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे r² - 2a, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर के डेरिवेटिव साथ बन रहा हो तो उस पूरे इंटीग्रल की जगह आप सिंपल एक्सपोनेंशियल जो है ना वो लिख देते होते हो, ठीक है। तो ये जो तरीका है इंटीग्रेशन करने का ये हर केस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये वाला जो सिंपल ये होता है ना, ये सिर्फ एक केस के लिए एप्लीकेबल होता है, बाकियों के लिए नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये आपको तरीका बताया कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल हो उसकी इंटीग्रेशन सिंपली वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा अगर उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ में बन रहा हो, ठीक है। तो पावर का डेरिवेटिव हमने साथ खुद बनाया, ठीक है, और फिर उसकी इंटीग्रेशन सिंपली ये आ गई। ये पावर का डेरिवेटिव इसका ये साथ -2a बन रहा था तो हमने इसकी इंटीग्रेशन सिंपली वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे
2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, r बाय a बच गया। और यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन थी इसमें भी पावर का डेरिवेटिव साथ है, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन भी सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। और dr एक बच गया क्योंकि ये वाला तो हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक हो गया। तो इसके बाद आर स्क्वेयर बाय -2a, ठीक है, e टू द पावर -2ar प्लस 1/a लिखते हैं, और अंदर बच के r e टू द पावर -2ar dr। ठीक है, ये वाला तो इंटीग्रल के साइन से पाक हो चुका है, ठीक है, और आज़ाद हो चुका है। तो ये वाला इंटीग्रल अब रह गया जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी अगेन r को मैं फर्स्ट टर्म लूँगी और इसको सेकंड टर्म लूँगी। ठीक है, तो अब ऐसा सिचुएशन जब भी हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि एक्सपोनेंशियल्स अगर आ रहे हों इस तरह के, तो वो सेकंड टर्म के लिए सूटेबल होते हैं। लेकिन आपने देख लेना है कि एक्सपोनेंशियल के साथ फंक्शन और कौन सा है, ठीक है, तो वो उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। आर को फर्स्ट टर्म लेंगे, इसको सेकंड टर्म, तो आर एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -2ar dr। अगेन ये हमने अभी कर लिया है, तो अभी हम ईजिली इसको कर लेंगे। तो डेरिवेटिव हम लेंगे फर्स्ट टर्म का जो कि है r, ठीक है, इनटू, अब ये यहाँ पे स्पेस ऐसी नहीं है तो ये मैं मल्टीप्लिकेशन के बाद की चीज़ें यहाँ पे लिखने वाली हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म अगेन dr और dr, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि ये 1/a इन सब से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे r स्क्वायर डिवाइड बाई -2a और -2ar प्लस 1/a और r, और ये इसकी इंटीग्रेशन सिंपली एक्सपोनेंशियल होगा अगर पावर का डेरिवेटिव साथ बन रहा है अगेन। तो यहाँ पे हम ये -2a यहाँ पे डिवाइड किया और अंदर एक मल्टीप्लाई किया होगा जो कि -2ar इंटीग्रेशन के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले किया था ना, तो ये वही चीज़ मैंने की है कि -2a एक यहाँ पे डिवाइड किया और एक इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जो डिवाइड किया ये मैंने लिख दिया, इसकी पूरी इंटीग्रेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, वो माइनस डी बाई डी डेरिवेटिव लेना है आर का जो कि होता है 1, तो वो सिंपली वैसे ही रहेगा। वो इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसके लिए क्या चाहिए, -2a नीचे डिवाइड करना है और अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपली क्या आ जाएगी, e टू द पावर -2ar, और ये वाला -1/2a तो बाहर था ही। ठीक है, और ये dr सिंपली आ गया। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा फिर। ठीक हो गया, और आर स्क्वेयर अगर -2a e टू द पावर -2ar, और ये प्लस 1/a, a को अब अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और ये इसका a स्क्वेयर बन जाएगा, एक r है। ठीक है, और ये 2r बाय 2a स्क्वेयर, r बाई 2a स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। e टू द पावर -2ar पहले से है, और ये प्लस 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 ही है, 1/a आ जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन है 1/2a e टू द पावर -2ar dr। ठीक है, 1/2a एज कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे, तो अगर मैं इसको बाहर ही लिख दूँ तो ये 2a स्क्वेयर बन जाएगा। अंदर इंटीग्रेशन है e टू द पावर -2ar dr की, जिसे अभी हम कब से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो हम अभी इजीली लिख लेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। इसकी इंटीग्रेशन सिंपली e टू द पावर -2ar डिवाइडेड बाई -2a होगी। ठीक है, तो अब इस इंटीग्रल की जगह नेक्स्ट स्टेप में हम ये इंटीग्रेशन लिख देंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे और हमें हमारा इंटीग्रल का आंसर मिल जाएगा। तो ये मैं इसको लिखती हूँ। ठीक है, इसकी जगह, इस इंटीग्रल की जगह मैं ये चीज़ लिखूँगी और फिर हम देखते हैं क्या आता है। तो ये सिचुएशन ऐसे आ चुकी है। ठीक है, मैंने उस इंटीग्रल की जगह उसकी इंटीग्रेशन लिख दी है, जो कि अभी हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये आर स्क्वेयर e टू द पावर -2ar डिवाइडेड बाई 2a, ये माइनस साइन नीचे लिखें या ऊपर लिखें, ये की बात होती है, तो ऊपर लिखते होते हैं, स्टैंडर्ड यही है तो हम ऊपर ही लिख रहे हैं। ओके, ये माइनस r e टू द पावर -2ar डिवाइडेड बाई 2a स्क्वेयर, और ये माइनस और माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएंगे, और मतलब साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे -2 × 2 4 a क्यूब बन जाएगा। ये a स्क्वेयर है, ये a, तो a क्यूब e टू द पावर -2ar। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि ये है इसके डिनोमिनेटर में a स्क्वेयर, a क्यूब, यहाँ पे r स्क्वेयर r, और फिर यहाँ पे r ख़त्म। तो इस तरह की सिचुएशन है और यही इसकी इंटीग्रेशन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें भी डिटेल वीडियो चाहिए कि किस तरह से इंटीग्रेशन की जाती है, उसके जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा अगर उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ बन रहा हो। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन वे में कर सकती हूँ। तो ये एक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, अगर आपको वो समझ आ जाए तो आपके आगे इंटीग्रेशन में जो कन्फ्यूजन्स होती हैं वो नहीं होती, क्योंकि मोस्टली स्टार्टिंग लेवल में हमें स्पेशल केसेस वाले फार्मूलाज याद करवाए जाते हैं जो कि इजी होते हैं, इजी टू रिमेंबर होते हैं, लेकिन वो हर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। तो वो फार्मूलाज की तरफ जाना चाहिए जो हर केस में एप्लीकेबल हो। तो आई होप आपको समझ आया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।